किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और ये तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी। आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, इसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे उनका जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया है। और अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेंटर पर। तो रेशियो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है तो। आयोग ने साफ कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं, देखिए आप आयोग तो कहेगी पहला फैसला। मेरा ये कहना है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दृष्टया में हमने जो गलती पाया वहां का हमने फैसला ले लिया, आगे किसी तरह का कोई जो है निर्णय नहीं होगा। लेकिन मैं तो इससे और पीछे जाकर के आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया कि इस तरह के मामला जब आते हैं तो उस पर जो है कानूनन राय भी बहुत स्पष्ट है। सर ईओयू ने 3 बड़े कोचिंग संस्थान की भी बात कही है कि इस तरह के काम करवाने का काम किया है। अभ्यर्थी का ये भी आरोप। अब देखिए ये तो मैं सीधा कोई आरोप नहीं लगा सकता किस पर, क्योंकि ये तो जांच का विषय है और जांच के विषय में कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है ये तो कोई जांच करने वाली संस्था ही बता सकती है। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। सर लेकिन सरकार के नाक के नीचे पटना में इस तरह की घटना होती है, क्या सवाल नहीं उठते हैं? आप एग्जामिनेशन देने जाइए और आप पहले से मन बना के रखिए कि जाते के साथ जो क्वेश्चन मिलेगा उसका फोटो खींच करके बाहर भेज देंगे, खिड़की से हम क्वेश्चन फेंक देंगे। अब इसके लिए तो एक एक स्टूडेंट के पास जो है सिक्योरिटी दिया जाए। जांच करके मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए ना, इसीलिए तो फैसला हुआ है और इसका जवाब ज्यादा आपको स्पष्ट जो है
आयोग के सदस्य या आयोग के चेयरमैन दे सकते हैं। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है, तमाम विधायक सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोई तेजस्वी